और मेरे मेरे ना प्रेगनेंसी चल रही है, मैं तीसरे महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्हें कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, सफाई करवा दे। तो मैंने बोला मैं नहीं करवा सकती। हाँ, लड़ झगड़ के गई थी उस लड़के के साथ। उन्होंने मेरे को इस कदर पागल कर दिया था कि मैं वही 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 दिख रहा था मुझे, और कोई नहीं दिख रहा था। उसकी आदतें पहले अच्छी थी, काम धंधा करता था, इसलिए मेरे को ये नहीं पता था कि वो नशे भी करता है, चोरियां भी करता है। चोरी भी करता है। जी, झगड़ के मतलब ऐसा कर दिया उसने मेरे ऊपर, ऐसी कुछ चीज चला दी थी कि मैं पागल ही हो गई थी उसके लिए। मेरे को कोई और नहीं दिख रहा था। मेरी मम्मी डैडी ने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए मुझे कि ये लड़का अच्छा नहीं है तो दूसरा कर ले, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। कि रो रही अब आंसू है, अब इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आज ये पश्चाताप के आंसू हैं और ये अपने आप निकल रहे हैं। उस वक्त गुस्सा निकल रहा था, लेकिन आज आंसू निकल रहे हैं। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 5 मिनट का भूत होता है जो कि शादी के बाद उतर जाता है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि ये दोबारा मतलब ये मत कर। में लड़की को लड़के से इस कदर प्यार हुआ कि वो अपने घर वालों से लड़कर झगड़कर उसके साथ लव मैरिज कर लेती है। महज 6.5 महीने के बाद वही लड़की आज नहर के अंदर डूबने के लिए जा रही थी। उसी वक्त जन सेवा दल की टीम ने उसे बचाया। क्या वजह रही? आप नहर के अंदर जा रहे थे, आप डूबने के लिए क्यों डूबने जा रहे थे? आपने तो लव मैरिज की थी, परिवार के साथ, पति के साथ रहते। मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई थी, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी और बोले कि यहाँ से चले जा अपने घर। तो क्यों मैं क्यों लड़ाई होती है? और मेरे मेरे ना प्रेगनेंसी चल रही है, मैं तीसरे महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्हें कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, सफाई करवा दे। तो मैंने बोला मैं नहीं करवा सकती सफाई, क्योंकि मेरा आधार कार्ड नहीं है। तो वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं कि सफाई करवा ले। तो मैं लड़के अपने वहाँ चली गई नहर पे कि मेरे तो घर परिवार से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं इनसे लड़के आई थी। जिस समय ये मेरे को समझाते थे तो मेरे को बुरा लगता था कि ये मुझे समझाते क्यों है। तो अब मुझे समझ आया कि ये मुझे क्यों समझाते थे, मेरे अच्छे के लिए बोलते थे ये मुझे। तो मैं जैसे ही कूदने वाली थी तो मुझे कई लोगों ने पकड़ लिया, बोले कि ऐसे कूदना नहीं है, ऐसे किसी का हल नहीं होता मरने से, आपको घर जाना चाहिए। तो इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, फिर मेरे मम्मी डैडी को बुलाया, मम्मी डैडी से पूछताछ करी। तो मम्मी डैडी बोले कि लड़ झगड़ के गई थी मैं। हाँ, लड़ झगड़ के गई थी उस लड़के के साथ। उनने मेरे को इस कदर पागल कर दिया था कि मैं वही 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 दिख रहा था मुझे, और कोई नहीं दिख रहा था। तो अब मुझे समझ आया कि वो कैसा है, नशे भी करता है, मार पिटाई भी करता है। जी, मेरे मम्मी पापा के घर मैं जब आती हूँ तब मुझे धमकी दी जाती है कि अपनी मम्मी के घर गई ना तो फिर मैं आज नहीं रखूँगा। क्या क्या अच्छा लगा था उस लड़के में? उसकी आदतें पहले अच्छी थी, काम धंधा करता था, इसलिए मेरे को ये नहीं पता था कि वो नशे भी करता है, चोरियां भी करता है। चोरी भी करता है। जी, एक औरत आई थी हमारे घर, तो उसके साथ भी मार पिटाई करी है उन्होंने। उनके बच्चों से भी चोरियां करवाता है जी। तो मैं जैसे ही मना करती हूँ तो फिर मेरे पे मारने के लिए आते हैं। तो आपने बोला नहीं भाई मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों धोखे में रखा गया? बोला था जी। वो तो यही कहता है कि तू खुद आई थी अपनी मर्जी से, मैं थोड़ी जबरदस्ती लाया था। ये बात हकीकत है, मैं खुद गई थी। आप खुद गए थे, आपकी खुद की मर्जी थी? जी, मेरी खुद की मर्जी थी, इसलिए मैं लड़ झगड़ के मतलब ऐसा कर दिया उसने मेरे ऊपर, ऐसी कुछ चीज चला दी थी कि मैं पागल ही हो गई थी उसके लिए। मेरे को कोई और नहीं दिख रहा था। मेरी मम्मी डैडी ने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए मुझे कि ये लड़का अच्छा नहीं है तो दूसरा कर ले, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। पछतावा हो रहा आज? जी, पछतावा हो रहा है। आप गर्भवती भी हैं, उससे अलग हो जा रही है, लेकिन माँ बाप ने आज भी आपको अपनाया, माँ बाप आज भी आपके साथ में खड़ा है। जी, खड़े हैं। तो कौन सगा हुआ आपका फिर? मेरे मम्मी डैडी। वही सगे हुए। जी। तो लग रहा भी आपका दुश्मन कौन था और दोस्त कौन है या अपना कौन है? जी, लग रहा है अब पता चल रहा है। पता चल रहा है। जी। क्या बोल रहे थे उस वक्त आपके माँ बाप ने, क्या क्या आपको दलीलें दी, क्या बताया? क्योंकि इनको समाज के बारे में सारी चीजों का पता होता है। इन्होंने यही कहा कि वो लड़का नशे करता है, वो अच्छा नहीं है, वो चोरियां भी करता है। तो मेरे को उस समय बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि कौन सही कौन गलत, मैं ही ठीक लग रही थी उस समय बोलते हुए। तो मैंने अपनी मम्मी से भी लड़ाई करी, डैडी से भी लड़ाई करी, अपने घर वालों से सबसे लड़ी झगड़ी, और फिर मैं चली गई वहां से। और ये भी बोल के गई कि कोई मैं मर जाऊं तब भी मत आना मेरे घर। इसलिए मेरे मॉम डैड नहीं आ रहे थे, डर के वजह से कि कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। तो कई बार मेरे साथ मार पिटाई भी करी, मम्मी डैडी को पता भी चला, लेकिन मेरे मम्मी डैडी क्या कर सकते थे, वो आ नहीं सकते थे ना उस समय, इसलिए। तो वो
इसी वजह से वो और ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा था कि हाँ भाई उसके मम्मी डैडी नहीं आते हैं। कोई सुनने वाला तो है नहीं इसकी। हाँ जी, हाँ जी, यही बात थी कि अब ये कुछ नहीं कर सकती है, ना ये अपने घर जा सकती है, ना ये अपने परिवार वालों से किसी से बात कर सकती है। अब ये बताओ कि आपकी बेटी के लिए आपको फोन आया होगा आज, रो रही है, अब इसको पछतावा हालांकि है, क्या दिमाग में था उस वक्त? आपने बहुत समझाया होगा, ये देखो कि रो रही है, अब आंसू है, अब इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आज ये पश्चाताप के आंसू हैं और ये अपने आप निकल रहे हैं। उस वक्त गुस्सा निकल रहा था, लेकिन आज आंसू निकल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो बहुत परेशान थे जी, हमने तो बहुत समझाया कि भाई नहीं ऐसे नहीं करना, बढ़िया बढ़िया रिश्ते आए, हमने बस समझाया, नहीं मानी। नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगी, मैं मरूं चाहे जीऊं, तुम्हारे को कोई लेना देना नहीं है। मैं कहा भाई जो तुम कर रहे हो कर लो भाई, हमारे घर ना आइयो ना जाइयो। तो फिर भी हमने छोड़ दिया, मैं कहा चल कोई बात नहीं, जाने दो भाई, बच्चा है कोई नहीं। फिर भी हम कोई बात नहीं, इसको कई बार मारा। कल मेरी सास को बोला किसी ने कि भाई तेरी पोती को बहुत मारा है, तेरी पोती कहीं रह रही है तो जाके देख लो। हमने कहा भाई हम क्या करें, हमारे तो दुश्मन बने पड़े, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हाँ, अपनाएंगे, बेटी को अपना रहे हैं आप लोग? अपना तो लेंगे हम, पर उससे पीछा छुड़वाना हमारे को उसके पास नहीं भेजना है। हम दुखी है, बस क्या करें। जा रहे हैं आप, उसके साथ रहेंगे या परिवार के साथ में रहेंगे? अब मुझे अपने मम्मी डैडी के पास रहना है, अब ऐसा करना है मुझे कि मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। और इसको, बच्चे को कौन अपनाएगा? अब इसके बच्चे की परवरिश कौन करेगा? मैं खुद कर लूँगी। इतना तो है कि मेरे हाथ पैर ठीक है, भगवान की दुआ से मैं खुद कमा के खिला सकती हूँ। अब मुझे उसके पास नहीं जाना, जब तक वो मुझे कह रहा था तब तक ठीक था, लेकिन अब बात बच्चे की आ गई थी ना, इसलिए मैंने ये कदम उठा के मैं मरने चली गई थी। चलिए, फिलहाल हमारे साथ चमनलाल गुलाटी जी हैं। गुलाटी जी, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये आप और हम तो देखते रहते हैं इस तरह के मामले, क्या कुछ कहेंगे आज की बदलती हुई तस्वीरों की, जो आज की नई जनरेशन है, नए नए आने वाली पीढ़ी है, कैसे बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हैं ये लोग? मैं तो समाज से एक ही प्रार्थना करता हूँ, जितना हो अपने बच्चों के ऊपर नज़र भी रखें, बच्चों के साथ बैठकर टाइम पास करें, उनके साथ बातचीत करें। जब तक आप बच्चों से अपनी बातें उनसे सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। कई बार आज मुझे देखकर अचंभा होता है कि जवान लड़कियाँ सिगरेट पी रही होती हैं, बहुत महसूस होता है। तो मैं ये कहता हूँ, जो लड़कियाँ बहक जाती हैं, अगर उनके माँ बाप उन्हें समझाएंगे, प्यार से बिठाएंगे, तो उनके दिमाग में बात बैठ जाती है। जैसे ये बेटी आज, उस समय इसको माँ बाप भी कुछ नहीं दिखाई दिए, उस समय तो उसको एक लड़का यही दिखाई देता कि मेरा सब कुछ यही है, मेरे दुख में भी यही काम आएगा, मेरे सुख में भी यही काम आएगा। इसे माँ बाप की कोई परवाह नहीं की, आज उसका ये भुगतान कर रही है। हम तो अचानक ही गुजर रहे थे तो देखा कि ये लड़की नहर के पास खड़ी होगी, क्या मन में सोची, ऊपर से और 2-4 लोग इकट्ठे हो गए। तो इससे पूछा, ये कहते मुझे मरना है। तो हमने कहा मरना क्यों है? तो इसे हम जनसेवा दल का जो एक नियम होता है कि हर बंदे को ज़िंदगी देना, हर समस्या का हल करना, तो इसे हम लेकर आए। इसके माँ बाप का नाम पूछा, इसके माँ का घर जाके ढूंढा, इसकी माँ को लेके यहाँ आया, इसके पिता को यहाँ लेकर आया, इसे समझाया बेटा मरने से कोई ज़िंदगी से आपकी ख़त्म नहीं होगी, मगर आगे की शिक्षा लो। और जिस तरह बता रहे, एक छोटी सी बेटी और प्रेग्नेंट है, और अब उससे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता लगी, तो उस टाइम इसके बच्चे के बारे में इसके माँ बाप भी तो यही सोच रहे थे। तो मैं यही सबसे अपील करूँगा, जितना हो सके अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें, ताकि बच्चे बहक ना जाएं। हमारा तो एक नियम है जनसेवा दल का कि सेवा करनी है, वो सेवा हम कर रहे हैं। बाकी हर जगह नहीं पहुंच पाते। ऐसी बेटियों के लिए मैं इतना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं इतना कहूँगा कि वो बेटियां भी सोचें, अपने उनके माँ बाप उनके हक में होते हैं, कोई उनके दुश्मन नहीं होते। उनकी बातों पे थोड़ा समझें, अमल करें, फिर एक बात का निर्णय लें कि मुझे क्या करना है। ठीक है, एक आखिरी बार, जो कुछ लड़के लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? यही कहना चाहूँगी, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 5 मिनट का भूत होता है जो कि शादी के बाद उतर जाता है। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि ये दोबारा नहीं, मतलब ये मत करें आप। आप सभी लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपने देखे कि लव मैरिज के साइड इफेक्ट, और प्यार के देखिए कि कैसे, मैं कहता हूं कि 90% जो लव मैरिज होती है वो अनसक्सेस होती है, और लास्ट तक कुछ शादी के कुछ दिनों बाद टूट जाती है, तो कुछ कोर्टों में जाकर टूटती है, लेकिन अंजाम
लोगों का ये कहना, जो समझदार लोग हैं उनका ये कहना होता है कि जो माँ बाप का दिल दुखा करके इस तरह से गलत कदम उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। नमस्कार।